किरण रिजिजू ने पेश किया वक्फ अमेंडमेंट बिल। कहा संसदीय इतिहास में नहीं हुई किसी बिल पर इतनी चर्चा। 97 लाख से ज्यादा याचिकाएं मिली और सरकार ने सभी की बात सुनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में कहा वक्फ बिल करोड़ों लोगों से मकान दुकान छीनने की साजिश। वक्फ बिल पर बहस के दौरान अखिलेश यादव बोले वक्फ बिल नाकामी पर पर्दा है, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ की नहीं होगी, गरीब को खाना देकर धर्म बदल दोगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बयान। वक्फ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। दिल्ली में होगी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे। बस्तर में जवानों से मुलाकात करेंगे। रायपुर में बुधवार को अवैध टोल टैक्स वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। एनएचएआई ऑफिस के सामने कांग्रेस ने धरना दिया। अवैध टोल टैक्स वसूली के खिलाफ आवाज उठाई। भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान। कहा हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाएंगे, देश के हर गांव में बनेगा सुंदरकांड मंडल। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा छत्तीसगढ़ होगा जल्द नक्सलवाद से मुक्त। बस्तर के 4 जिलों में बचा नक्सलवाद का प्रभाव, बाकी सभी जिलों से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हुआ। सीबीआई ने दर्ज की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर। कहा मुझे गिरफ्तार करना सीबीआई की मंशा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट में मजदूरों के परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गुरुवार को हरदा के हंडिया ग्राम में पहुंचेंगे सीएम। मारे गए लोगों के परिवारों को सरकार देगी सहायता राशि। 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आएंगे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह। 3 अप्रैल को रहेंगे छिंदवाड़ा प्रवास पर। विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक लेंगे। मंडला नक्सली मुठभेड़ पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा इस वीरता के लिए सुरक्षा बल के जवानों का अभिनंदन जरूरी है। ये पीएम और गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सल विरोधी आंदोलन है। नक्सलियों के पत्र पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा युद्ध विराम बिल्कुल नहीं होगा, चर्चा और बातचीत चाहते हैं लेकिन ऑपरेशन जारी रहेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया बयान। कहा वक्फ बिल की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। वक्फ पहले कानून से ऊपर था, लेकिन अब इसे कानून के लिहाज से ढाला जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना। महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल ने लिखा यदि शुभम सोनी के आरोप पर मुझ पर एफआईआर हो सकती है तो मैं भी सीएम मोदी शाह पर आरोप लगाता। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में बोले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। कहा यह बिल समर्थन नहीं अतिक्रमण करने वाला है, हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक भगवान दास सबनानी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रद्द की उनके खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका। ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का था आरोप। भोपाल में सौरभ शर्मा को मिली जमानत पर कांग्रेस ने किया हमला। उज्जैन कांग्रेस कार्यालय के नीचे 3 पुतले फूके गए। वक्फ बिल को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। बोले वक्फ बिल गरीबों के हित में है, बिल के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी का आम मुसलमान को फायदा होगा। जबलपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मामले में हुई सुनवाई। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के एमडी को हाजिर होने के निर्देश दिए गए। वक्फ बिल पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और मुस्लिम समाज के लोग सरकार के समर्थन में हैं। लोगों ने कहा बोर्ड से जुड़े हुए लोग वक्फ की संपत्ति को बेच रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई एमपीपीएससी मेंस परीक्षा 2025 पर रोक। प्रीलिम्स परीक्षा के कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स कोर्ट में करे गए पेश। 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। चित्रकूट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के लिए किया गया महायज्ञ। श्री रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन किया गया। मल्हार महोत्सव को लेकर याचिका खारिज की गई। आयोजन समिति ने लगाई थी हाईकोर्ट में याचिका। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने सुनवाई की। कलेक्टर ऑफिस में बुजुर्ग का प्यार देखकर कलेक्टर भावुक हो गए। कुलसुम बेगम फूलों की माला लेकर पहुंची थी कलेक्टर के पास। जमीन मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई कर न्याय दिलवाया था।
रायपुर शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर भेजा। कटनी में वक्फ बिल संशोधन को लेकर मुस्लिम लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने बिल का समर्थन किया तो किसी ने विरोध किया। इंदौर में विरोध के बाद हटाई गई बीजेपी कार्यालय के पास से शराब की दुकान हटाने के लिए बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर को पत्र लिखा था। दुकान हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट की गई। शिवपुरी में नेलनगर चौराहे पर शराब दुकान हटाने की मांग की गई। धरना खत्म कराने के लिए प्रशासन ने समझाइश दी है। अधिकारियों ने 15 दिन के अंदर दुकान हटाने का आश्वासन दिया। इंदौर के ड्रेनेज घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सागर निगम आयुक्त की गाड़ी पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। कोर्ट से जारी हुआ है कुर्की का आदेश। कोर्ट से आए मुंशियों ने नगर आयुक्त से कुर्की के आदेश के संबंध में जानकारी दी। भविष्य से भेंट कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे कलेक्टर। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ भविष्य को लेकर चर्चा की। बच्चे उत्साहित दिखे। वक्फ विधेयक पेश होने पर बुरहानपुर में विरोध किया गया। मुस्लिम लोगों ने कहा गैर संवैधानिक है बिल, बीजेपी के लोगों को फंसाने का फंडा है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। मंदिर की जमीन की अवैध बिक्री का आरोप लगाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। टीकमगढ़ में शराब दुकान बंद कराने को लेकर महिलाओं का विरोध। पठा ग्राम पंचायत स्थित शराब की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। वक्फ बिल पेश होने से बालोद के मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है। लोग मोदी सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। दरगाह में एक दूसरे को संशोधन बिल पेश होने पर बधाई दी गई। भोपाल में वक्फ बिल का समर्थन देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय ने जमकर आतिशबाजी की है। मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार का समर्थन किया। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से विवादों का नाता अब थम नहीं रहा है। छात्र संगठन का नकल माफिया के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। दीवालों पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। भोपाल में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने काले झंडे दिखाए हैं। काली पट्टी बांधकर बिल का विरोध किया। रतलाम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 3 साल से फरार आतंकी को गिरफ्तार किया गया। अल-सूफा संगठन से जुड़ा हुआ था आतंकी। गुना में दिखाई दिया विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। सरकारी स्कूलों के भ्रष्टाचार की खबर को दिखाने पर दोषियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। गबन की गई राशि वसूली गई। शिवपुरी में पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 36 ग्राम से ज्यादा की स्मैक को बरामद किया। डिंडोरी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सड़क की मरम्मत के दौरान ठेकेदार ने डामर की पतली परत चढ़ाई थी। लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की। नक्सल प्रभावित इलाके में ये सड़क बनाई गई थी। रीवा से राजधानी दिल्ली जाने वाली ट्रेन रीवा आनंद विहार के कोच बदल दिए गए। गंदगी और बैठने की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण ये कार्रवाई की गई। ग्वालियर में स्कूटर सवार को रोड पर अचानक हार्ट अटैक आ गया। थाने से लौट रहे एएसआई ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में बैंक खाते से 31 लाख की ठगी हुई है। फर्जी चेक से निकाले गए रुपए। सरस्वती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों की सूचना पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। रायपुर में पंडरी स्थित कपड़ा शोरूम में बड़ी चोरी हुई है। लॉकर तोड़कर 20 लाख से ज्यादा रुपए चुरा लिए गए। जांच में जुटी है पुलिस। अंबिकापुर में खाद्य बीज दुकानों में छापेमारी की गई है। रायपुर से सरगुजा पहुंची कृषि विभाग की जांच टीम। थाने में पहुंचा था नकली बीज बेचने का मामला। अंबिकापुर में खाद्य बीज दुकानों में छापेमारी की गई। रायपुर से सरगुजा पहुंची कृषि विभाग की जांच टीम। थाने में पहुंचा था नकली बीज बेचने का मामला। रायपुर में पुलिस ने की सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। 2 अलग जगहों से ऑनलाइन सट्टा करते थे संचालित। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सारंगढ़ में फसल सूखने से किसान परेशान हैं। दर्जनों की संख्या में किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। कार्रवाई की मांग की। बालाघाट में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेत की अवैध डंप पर दबिश दी गई। लगभग 2000 से अधिक घन मीटर डंप रेत जब्त किया गया है। ट्रैक्टर से अवैध तरीके से ड्रम की रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। डमतरी के नहर नाका चौक पर निगम की कार्रवाई। अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। निर्माणाधीन मकान में गौवंश का मांस मिलने पर पुलिस की कार्रवाई। आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया। बड़वा के एक्सिस बैंक के सामने पुलिस से भिड़े कुछ युवक। पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की गई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। जशपुर में अवैध कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। जेब में कट्टा रखकर घूम रहा था युवक। पत्थलगांव पुलिस ने कार्रवाई की।
जांजगीर जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला किया गया है। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी किए। जांजगीर में यातायात पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट हुई है। आरक्षक द्वारा बाइक को रोकने पर मारपीट की गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए छतरपुर एसपी एडिशनल एसपी द्वारा कार्यालय में प्रबंध कराया गया है। पात्र रखकर पक्षियों के लिए पानी भोजन की व्यवस्था की गई। सिंगरौली में गरीबों की शासकीय अनाज दुकान में चोरी का मामला सामने आया। 42 बोरी गेहूं 53 बोरी चावल के साथ सहायक कोटेदार को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में 84 करोड़ रुपए कमाए। गत 5 साल का ये सबसे ज्यादा मुनाफा। बिलासपुर में पुलिस ने महिला पुरुष को शराब बेचते पकड़ा है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला। उज्जैन में नई शराब दुकान खुलने के बाद रहवासियों ने दुकान का विरोध किया। सड़कों पर नारेबाजी की। कुछ लोग दुकान से शराब खरीद कर पीते नजर आए। धार के कातरखेड़ा में डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश को मिली हाईवे की सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। 4302 करोड़ की लागत से बनेंगे हाईवे। सौरभ शर्मा मामले पर कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन मुकेश नायक का बयान। का मुकेश नायक ने कहा, एमपी सरकार ने 60 दिन तक चालान पेश क्यों नहीं किया। भिंड में नकल माफिया सक्रिय हो गए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में खुलेआम नकल चल रही है। उज्जैन में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का स्वागत किया है। बिल के पेश होते ही जश्न मनाते दिखे मुस्लिम समाज के लोग। कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को लोकायुक्त मामले में जमानत मिलने पर सियासत गरमाई। विपक्ष ने लोकायुक्त पर सवाल उठाए। अशोकनगर में बीजासेन माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जहां लोगों की खूब आस्था है। नेत्र रोग ठीक करने के लिए माता का मंदिर जाना जाता है। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को धमकी मिली है। व्हाट्सएप नंबर पर जान से मारने की धमकी मिली। एफआईआर दर्ज की गई। जबलपुर के जॉय स्कूल के मालिक अखिलेश मेबिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। धर्म विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे। नक्सल ऑपरेशन पर गए 2 घायल जवानों को रायपुर लाया गया। नक्सल मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे। जवानों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 24 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 24 जिलों में बारिश होगी। बीते 24 घंटों में बैतूल, हरदा, शाहपुर समेत सीहोर में बारिश हुई।